मैं आपको लिख के देता हूं, इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत ऐतिहासिक होगी, अभूतपूर्व होगी और पिछले चुनावों के जीत के अनुसार हर रिकॉर्ड तोड़ के इस बार हम नए रिकॉर्ड बनाएंगे। इस बार के चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। पिछले 10-11 दिन में 4-5 बार मैं गुजरात में आया हूं। गुजरात के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग इलाकों में, जिलों में प्रवास करने का मौका मुझे मिला है। हजारों संख्या में कार्यकर्ताओं से मिलना, विशेष रूप में युवा कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका भी मिला है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पिछले 2 साल से लगभग हर चुनाव में प्रवास के लिए, चुनाव के संदर्भ में मैं प्रचार प्रवास के लिए गया, मगर पिछले 10-15 दिन में जिस प्रकार का माहौल मैं पूरे गुजरात में देख रहा हूं, पिछले 2 साल में किसी प्रदेश चुनाव में इस प्रकार का पॉजिटिव माहौल में कभी नहीं देखा। ये मैं सिर्फ मीडिया में छपाने के लिए या हेडलाइंस के लिए नहीं बता रहा, सच्ची बात है। राजकोट हो, नवसारी हो, कर्णावती हो, साबरकांठा हो, जामनगर हो या वागरा, साथियों देखिए, चुनाव हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम होते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी तो चुनाव को लोकतंत्र के त्योहार ऐसे वर्णन करते हैं। इस बार के चुनाव के मैदान में आप देखें, गुजरात और हिमाचल में 2 महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में जो हमारे सामने लड़ रहे हैं, ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता वो ना हिमाचल में है, ना वो गुजरात में है, वो तेलंगाना में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में वॉकिंग कर रहे हैं। मेरे जैसे नौजवान कार्यकर्ता भी पार्टी को जिताने के लिए दिन रात एक करके हम यहां काम पे लगे हैं, पर कांग्रेस के सर्वोच्च नेता वो क्या कर रहे हैं? वॉकिंग कर रहे हैं। ये दिखाता है चुनाव के प्रति उनका सीरियसनेस और ये भी दर्शाते हैं कि वो भी जानते हैं कि चुनाव में यहां मेहनत करके, गुजरात में, हिमाचल में मेहनत करके कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा वजन तो कम कर सकते हैं, इसलिए वो वॉकिंग कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का हालत हो गया। साथियों, दूसरा पार्टी भी है। वो पार्टी यहां घुसने के लिए प्रयास कर रही है। वो पार्टी का नाम जेजेपी है। क्या है ये जेजेपी का मतलब? जमानत जब्त पार्टी। इस पार्टी का स्पेशलिटी ये है कि जहां जहां चुनाव होते हैं, वो चुनाव में वो पार्टी पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव में कंटेस्ट करते हैं और उनका क्षमता देखिए, ताकत देखिए। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, जहां भी वो जाते हैं पूरे के पूरे सीट से जमानत जब्त होती है। यही इस पार्टी के स्पेशलिटी। मैं इस दोनों पार्टी के बारे में इसलिए उल्लेख किया क्योंकि आप में से एक व्यक्ति भी गलती से भी
इन दोनों पार्टी को वोट देने के लिए सोचे हैं, तो मैं आपको विनती कर रहा हूं, आपका वोट खराब मत कीजिए। टक्कर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है। आप बीजेपी को वोट दीजिए, आपका वोट सफल होगा। अभूतपूर्व जीत सफल होने में, हासिल करने में आपका भी वोट योगदान आएगा। साथियों, एक प्रदेश हो, एक जिले हो या राष्ट्र हो, अभूतपूर्व विकास एक स्थापित होना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत आवश्यक होता है, राजनीतिक स्थिरता। आज हम कार में जब आ रहे थे, मुझे ईशान भाई ने बता रहे थे कि गुजरात बहुत सारे इंडेक्स में देश के नंबर 1 स्टेट है। इन्होंने मुझे बोला कि देश में अलग अलग प्रदेशों में गुजरात से ज्यादा ज्योग्राफिकली विस्तार प्रदेश बहुत सारे हैं, पर गुजरात में जो इरिगेशन कैनाल के जो नेटवर्क है, वो देश से अत्यंत इरिगेशन नेटवर्क सबसे ज्यादा जो है वो गुजरात प्रदेश में है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स देश में कोई प्रदेश करते हैं तो एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 गुजरात है। पर कैपिटा इनकम में गुजरात ऊपर में है। इनोवेशन इंडेक्स में गुजरात नंबर 1, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात ऊपर में है, स्वास्थ्य सुविधा में गुजरात ऊपर है। ऐसे अन्य इंडेक्स में आप देखें तो गुजरात नंबर 1 स्थान पर। आज विश्व जिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को मोदी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट या भारतीय मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के नाम में जानते हैं, वो मोदी डेवलपमेंट मॉडल गुजरात डेवलपमेंट मॉडल है, जो 20-30 साल से पहले इधर से शुरू हुआ था। लगभग 30 साल से गुजरात में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप लोग ने आपके वोट के वजह से यहां जो स्थापित किए, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही गुजरात के विकास के सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। आप मान लो साथियों, जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहां विकास होगा। वहां राजनीतिक अस्थिरता है, जहां भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राजनीतिक अस्थिरता है, वहां विकास भी नहीं होगा, शांति समृद्धि भी नहीं होगा। वैश्विक स्तर में आप देखिए, पिछले 4 साल से ब्रिटेन में 7 प्रधानमंत्रियों का चेंज हो चुका है। उसके वजह से आज ब्रिटेन का पॉलिटिकल इकोनॉमिक हालत आप देखिए किस प्रकार से वो जूझ रहा है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों को आप देखिए, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, इन सभी देशों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनके आर्थिक शक्ति भी बहुत कमजोर हो चुकी है। अमेरिका में पिछले 2 साल से कोविड के बाद डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है, महंगाई है। ऐसे वैश्विक स्थिति में, जागतिक स्थिति में भारत डबल डिजिट इन्फ्लेशन नहीं, भारत में डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। इसका कारण भारत में पिछले 8 साल से जो राजनीतिक स्थिरता स्थापित हो चुकी है, यही कारण। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, देश कांग्रेस मुक्त भारत करने से 30 साल पहले ही आप लोग कांग्रेस मुक्त गुजरात अभियान शुरू किए थे, और लगभग 30 साल से शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, ग्रामीण विकास हो, कृषि हो, सहकार क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में गुजरात में अभूतपूर्व विकास हो चुका है। इसको आगे बढ़ाने का काम
हम सब के ऊपर है। दूसरा चीज आप सबके सामने इतना ही कहना चाहता हूं। साथियों, मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं कि आने वाले जो 25 साल हैं, ये 25 साल देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 25 साल है। ये भारत के भविष्य में अमृत काल के रूप में दाखिल होगा। ये 25 साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस 25 साल में दुनिया में और देश में टेक्नोलॉजी प्रेरित और टेक्नोलॉजी आधारित बहुत सारे बदलाव आने वाला बहुत निश्चित है। आप में से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप लोग के अनुभव में ये बात है ही है कि 15, 20, 30 साल पहले भारत का परिस्थिति कैसा था। एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन लेने के लिए एमपी के पास जाकर रिकमेंडेशन लेना जरूरी था। मोबाइल फोन का बात तो दूर था, लैंडलाइन फोन कनेक्शन लेने के लिए